आज मैं गुस्सा हूं, बहुत ज्यादा गुस्सा हूं। होती ना हरियाणा में, अब तक यहां का प्रशासन उठा के आपको जेल में डाल देता। पता नहीं कहां सो रहा है उत्तर प्रदेश का प्रशासन, गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन कहां सोया हुआ है? क्यों आंखें मिची हुई है, क्यों कान बंद किया हुआ है? कोई बात नहीं, आप कार्रवाई ना करो, हम कोर्ट के थ्रू कर रहे हैं। समय लग रहा है लेकिन कार्रवाई जरूर करेंगे, कार्रवाई जरूर करेंगे हम। आप प्रशासन ना करिए कार्रवाई। कोर्ट जिंदाबाद था, कोर्ट जिंदाबाद है, कोर्ट जिंदाबाद रहेगा। ऑनरेबल कोर्ट सब कुछ देखता है, सबूतों को भी देखता है, हालात को भी देखता है, सब चीजों को देखता है। हम अपनी बात रखेंगे वहां न्यायपूर्ण तरीके से और बताएंगे कि आप क्या कर रही है। आप क्या लगा रही हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसमें आप बच पाएंगी? कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, मगर कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उनसे बच पाना बड़ा मुश्किल है। आपके द्वारा दिए गए बयान की आप अपनी जुबान से मक्का शरीफ का नाम ना ले तो ज्यादा बेहतर है। आप अपनी जुबान से सनातन होने का नाम ला ले तो वो ज्यादा बेहतर है। आपका झूठ सब सामने आ चुका है। आपकी खुद की बहन ने सारी धज्जियां उखेड़ दी हैं और मैं बुलाऊंगा, ये मैं इस लाइव के माध्यम से आपको घोषणा कर रहा हूं कि मैं रीमा को भी गुलाम हैदर के साथ भारत में स्पॉन्सर करने जा रहा हूं, जो अदालत में आकर के आपके खिलाफ सच्चाई को बयान करेगी, आपकी हकीकत को दुनिया के सामने तो लेके आई है, वो अदालत के सामने भी आपकी सच्चाई को खोलेगी। हमारा प्रशासन कहां सो रहा है? क्या लालच है हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारे देश के प्रशासन को, हमारे रघुपुरा के या गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन को? क्या आंखें बंद है उनकी? कान उनके बहरे हो चुके हैं? उनको दिखाई नहीं देता ये रोज ऐसे बयान दे रही है जिससे दो समुदाय के अंदर द्वेष पैदा हो जाए, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंच जाए और वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर दे, देश का भाईचारा खत्म हो जाए, देश के अंदर अशांति फैल जाए, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को खतरा पैदा हो जाए, भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाए। ये रोज ऐसे ऐसे बयान दे रही है। कहां सोया हुआ है प्रशासन? शर्म आनी चाहिए। आप अधिकारी किस नाम के आप बैठे हुए हैं? मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं आप। आपको शर्म नहीं आती कि आपके एरिया में एक ऐसी लेडी इस तरह के बयान दे रही है जिससे देश की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, जिससे देश के अंदर फसाद पैदा हो जाए? आपको सुनाई नहीं देता? ये रोज लाइव आके बकवास कर रही है, ये बदतमीजी कर रही है, ये देश में फसाद पैदा करना चाहती है, देश की एकता और अखंडता को खराब करना चाहती है। आपको दिख नहीं रहा क्या? आप अंधे हैं क्या? आप बहरे हैं क्या? या आप क्या चाहते हैं? जब देश का इंसान, जब देश के नागरिक सड़कों पर उतर जाएंगे, जब आंख खुलेगी आपकी? आपको दिख नहीं रहा कि ये क्या कर रही है, किस प्रकार के गलत बयान दे रही है? हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन आप जागिए, आप बहरे ना बनिए, आप अंधे मत बनिए और इसकी वीडियो को खंगालिए। हमने आपको लिख के दिया है पहले ही कि इसकी इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, नहीं तो ये लेडी देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गई है। इस देश के अंदर हिंदू समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, सिख समाज के लोग भी हैं, ईसाई समाज के लोग भी हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान हर धर्म के मानने वाले को यह पूरी आजादी देता है कि वो अपने धर्म के मुताबिक, जिस धर्म में वो पैदा हुआ है, जिसको वो फॉलो कर रहा है या जिसको वो अडॉप्ट अपने आप को मानता है लीगली रूप से, उस धर्म को मानने का, उसके अनुसार चलने का और उसके अनुसार काम करने का, अपनी धार्मिक क्रियाओं को अडॉप्ट करने का, उनके अनुसरण करने का उसको पूरा पूरा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को यह कानूनी राइट नहीं है कि कोई एक मजहब का इंसान दूसरे मजहब पे कीचड़ उछाले, बुरा भला कहे या ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। तो आज सीमा हैदर ने जो बयान दिया है, 4 major signs. It's not your first time living on the earth.
In past life you were. उससे न केवल हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि देश के नहीं पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। यह बयान निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं और इस पे अपना ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा प्यारा भारत सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं और वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ मजहब के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करते। जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हमारी सरकार करती है और उनको जेल में डालती है। तो ये एक पाकिस्तान से आई हुई इलीगल तरीके से भारत में घुसी हुई, इसका मकसद क्या है? क्या इसका मकसद इस प्रकार के बयान देकर के मुसलमानों को देश में भड़काना है और हिंदू भाइयों को देश में भड़काना है? क्या ये हमारे देश में दंगे कराना चाहती है? क्या ये हमारे देश की शांति सुख चैन को खत्म करके, भाईचारे को खत्म करके ये देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है? इसका मकसद है क्या? ये है कौन? ये है कौन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली? ये कोई हमारी लीडर है या हमारी नेता है? ये है कौन? ये अपने आप को हिंदुस्तानी किस हिसाब से कह रही है? इसकी क्या औकात है जो ये अपने आप को हिंदुस्तानी कह रही है? आपको आज समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसके परिणाम आने वाले समय में आपको भुगतने पड़ेंगे। इसके द्वारा दिए गए बयानों से आज पूरे देश की जनता, मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, भाईचारों को समझने वाले लोग, इंसानियत को मानने वाले लोग, सब लोग इसके बयानों को देख करके दुखी हैं। और मैं कर रहा हूं, कल आपने जो बयानबाजी की है वीडियो के माध्यम से, धार्मिक टिप्पणियां की हैं, मैं कल आपके खिलाफ एक बड़ी कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने लेट देखा वीडियो। अगर मैं दिन में देख लेता तो अब तक कार्रवाई कर देता। तो आप जो बकवास कर रही हैं, जो गलत बयानी कर रही हैं, आप कहती है मुझे डर नहीं लगता, मुझे परेशान नहीं होता। अरे भाई, डर हम आपको डराने के लिए कोई कर रहे हैं? हमारा काम है कानूनी कार्रवाई करना। जब आप जेल में जाएगी तो डर क्या चीज होता है या क्या चीज नहीं होता, तो ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि डर क्या चीज होता है। और आप कह रही है मैं परेशान नहीं हूं, तो आपके चेहरे से दिख रहा है, आपके चेहरे से दिख रहा है, आपकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, आपकी रौनक उड़ी हुई है। अगर आप अपने आप को अब भी सेव करना चाहती हैं तो मैं आपको एक कानूनी सलाह देता हूं। आपका भाई तो आपको कानूनी सलाह नहीं देगा कि आप इस प्रकार के गलत बयानों पे को मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जारी ना करें, वरना जितने आप इस प्रकार के बयान देगी आप उतना ही कानूनी पचड़े में फंसती चली जाएंगी और आपको कानूनी रूप से कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत का कानून है, उसको आप बार बार वायलेट कर रही हैं, तो आप अपने लिए कानूनी रूप से मुसीबत पैदा कर रही हैं।